हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है सभी की। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर, लेक्चर नंबर 6 पर बात करेंगे। और आज बात करने वाले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई कि गॉस थ्योरम देख लिया था, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन देख लिया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी जाना था। तो आज की क्लास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। लास्ट क्लास में आपने गॉस थ्योरम के बारे में देख लिया था, फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्लियर था वहां तक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस पर, बात करेंगे और इसके एप्लीकेशंस बात करेंगे बढ़िया बढ़िया से, और उसके साथ साथ बढ़िया से क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसको बिल्कुल केयरफुली वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा भाई एप्लीकेशंस रहेंगे। और ये एप्लीकेशन कितने टाइप से हैं, तो 5 टाइप से हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और सेकंड है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, और थर्ड आपका होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। एक बार हम लोग नॉन कंडक्टिंग पढ़ेंगे और एक बार कंडक्टिंग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल स्फीयर कंडक्टर से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को। तो पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इसे हम लोग बेसिकली लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू बाई एल, जहां पर क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, एल क्या होती है, लेंथ होती है। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर होती है। सेकंड, ये जानना है भाई, ये आएगा काम में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू बाई ए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखो एरिया है ना, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, इसे डिनोट करते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। क्या भाई, क्यू चार्ज है, वी आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और इसकी यूनिट ध्यान दो, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या होती है, कूलाम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट हो जाती है कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक बातें भाई, ये बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पर।
कि फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। कैसा है, चार्ज्ड वायर है। एक चीज समझो, अच्छा गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने बताया था गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। ये बड़े बड़े चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता था, और छोटे चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू KQ/R²। वहां से तो सारा काम चल गया था बेटा। बट अब दिक्कत आ गई यहां पर। क्या दिक्कत आई? सीट हो गए, बड़ी बड़ी सीटें हो गई, पूरा वायर हो गया, उससे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं? ऐसे चीजों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहला हेडिंग लगा लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कॉपी पेन निकाल लीजिए भैया, और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। और जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एम एकेडमी पे जा करके इसकी नोट्स आप वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। चलिए ध्यान दो, इससे पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन कराता हूं। हमने पढ़ाया था भैया फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और पढ़ो भाई फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा, ई ए कास थीटा, ये पढ़ा था। और बढ़ाया था एरिया वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू, किस पर भाई? सरफेस पर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है यहां तक बातें? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते तो बेटा क्या मिलता है हमारे पास, समझो। क्लियर है यहां तक? हाँ, आ जाओ। ये तो सिंपल सी बात थी, ये लास्ट क्लास की बात थी ना। हमारे पास ये क्या है, कोई इनफाइनाइट वायर का लेंथ है। चलो भाई, ये एक इनफाइनाइट वायर का लेंथ हो गया, और ये कैसे चार्ज है? तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पर भाई पॉजिटिव चार्ज ले लिया इस पर, ठीक। चलो अब गॉस थ्योरम कहती क्या भाई? गॉस थ्योरम कहती है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बेटा मैं, इस पॉइंट का नाम क्या है? P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर यहां पर समझो बेटा, अगर यहां पर एक स्मॉल चार्ज होता, एक स्मॉल चार्ज होता, तो डिस्टेंस इसकी कितनी है? R है। तो हम फार्मूला लगा देते सिंपली, E इक्वल टू KQ/R²। अगर एक स्मॉल चार्ज होता या पॉइंट चार्ज होता, अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम ये फार्मूला इजीली लगा सकते थे। लेकिन यहां पर किससे फाइंड करनी है? पूरे वायर से फाइंड करनी है, पूरे के पूरे कंडक्टर से फाइंड करनी है। जब पूरे के पूरे कंडक्टर से फाइंड करनी है, तब इस कंडीशन में क्या करते हैं? अब आइए बात को समझते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। आ जाओ समझो भाई, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी नहीं है, पूरे कंडक्टर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो समझो, गॉस थ्योरम कहती है जहां पर फाइंड करनी है उससे पास होता हुआ एक क्या बना लो? गॉसियन सरफेस बना लो। तो हमने क्या किया भाई, ये हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है, सेम डिस्टेंस का इधर भी है, R इधर है तो R इधर भी होगा, सेम रेडियस का है। कैसा दिख रहा है आपको? तो सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। और ये इसका ऐसे हो गया भाई, और ये ऐसे बन गया, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलो, ये हमारे पास क्या बन गया? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। अब जब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया, तो अब जरा ध्यान दो बेटा,
अब इस वायर का क्या किया, लेट द एरिया इक्वल टू ए है, सरफेस और क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, ठीक है। हाँ, लेंथ है एल, कितनी है, एल लेंथ है, किसकी, सिलेंडर की। गॉसियन सरफेस की कितनी है, एल लेंथ का गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब हाँ एरिया ए है ही है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर टोटल का एरिया ए है तो इतना एरिया कितना होगा भाई, डी ए मान लो, कितना मान लेते हैं, डी ए मान लेते हैं। और यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ का एरिया हम क्या कर लेते हैं, डी ए। और यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, मान लो बेटा डी ए हो जाएगा इस सरफेस पर, इस सरफेस पर। एक चीज़ ये समझो, मैंने पढ़ाया भी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पर होती है, आउटसाइड। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहाँ पर होगी, आउटसाइड पर होगी ये। हाँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड होगी ये। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड होगी ये क्या बना दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट का नाम है P, इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। हाँ, एक चीज और पढ़ाया, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर देखो, ध्यान दो, ये सिलेंडर, ये भी सिलेंड्रिकल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे ही तो एरिया वेक्टर बनेगा। तो बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, सेम होने वाली है। अब सुनो, इस सरफेस पर जरा चेक करो, इस सरफेस पर ये जो दिख रहा है आपको, ये इस पर एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर है। देखो तो क्या बना ये कौन बन गया भाई, डीए वेक्टर बन गया। कौन बन गया, डीए वेक्टर बन गया। क्लियर है यहां तक, कौन बन गया, ये डीए वेक्टर है। और इस पर जरा चेक करो, इस पर नीचे की ओर होगा, इस पर कहां होगा, नीचे की ओर। कहां पर बनेगा जा करके, ये बनेगा, डीए वेक्टर बन गया। बस फिगर सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना एंगल बनाया, 90। ठीक है। अब कहां कहां पर हमें फाइंड करनी है बेटा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो समझो क्या फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट क्यू। क्यू पर क्या होगा भैया बेटा, फाई क्यू। फाई इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर बेटा आपका ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। देखो कितना एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हो जाएगा cos 90। और बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू भाई होती है कितनी, 0। यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो गया है, 0 हो गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, क्लियर है। अब सुनो आगे, यहां पर चेक कर लो भाई, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P पर चेक करो। तो फाई P
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, ये कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन है एरिया वेक्टर, दोनों कहाँ है सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ से फाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई ए, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना होता है 1। अब ध्यान से देखो एरिया यहाँ डी ए नहीं है, कितना है ए है, ए ना होकर कितना लिखा हुआ है डी ए होता है, तो यहाँ डी ए लगा लो यार, यहाँ पर भी डी ए कर लो, क्या हो जाएगा डी ए इंटू 1, तो 5p इक्वल टू कितना निकल के आएगा e इंटू डी ए, ये आ गया। अब कहाँ बचा हुआ है p पर, कहाँ पर बचा हुआ है p पर बचा हुआ है, तो चलो चेक कर लेते हैं, p पर भी चेक कर लेते हैं, ध्यान दो p पर निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ इधर ही निकाल लो भाई, क्या निकालना बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P, नहीं P क्यू आर, कहाँ पर निकालना है R पर निकालना है, तो बताओ ध्यान दो, इसे हम लोगों को फाई आर बोल दिया, क्या हो जाएगा E इंटू डी ए cos थीटा। अब बताओ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका क्या है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, कितना आ गया 0 आ गया, क्या आ गया है 0 आ गया, बात क्लियर हो गई होगी, कितना आ गया है 0 आ गया। ओके अब आगे बात करने बेटा, हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे चलते, अच्छा सुनो आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट कर लो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बेटा कितना होगा, मतलब इस प्लेस से प्लस इस प्लेस से, तो कितना हो जाएगा फाई क्यू प्लस फाई पी प्लस फाई आर, तो यहां से बताओ फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा फाई क्यू, क्यू पर कितना था 0, इस पर कितना था ई डी आर, और इस पर कितना था 0 ई डी ए, तो बताओ फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक, या क्लियर है, क्लियर है यहां तक भाई, कोई डाउट है भाई ना, चलिए आगे सुनो बेटा, अब यहां से बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, या इसको d5 बोल दो आप लोग, क्या बोल दो d5 बोल दो। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां से बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से कितना पास होगा, सुनो भाई गॉसियन सरफेस से कितना पास होगा, देखो ध्यान दो, इतने से डी फाई, इतने से डी फाई, डी फाई 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 डी फाई, सबसे डी फाई डी फाई डी फाई मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अरे भाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई मिला के कितना होगा फाई बन गया, क्या बन गया फाई। तो क्या करना होता है इसके लिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यहां 1 लिखा हुआ है, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया फाई, ई कांस्टेंट हो जाएगा
1dA बनेगा, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E। 1dA का इंटीग्रेशन कितना होता है A। इसे इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बेटा फर्स्ट, कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास EA आ गया। क्या आ गया भाई, फाई इज इक्वल टू EA। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे शुरू। अच्छा, फाई इज इक्वल टू कितना आ गया है EA आ गया, फाई इज इक्वल टू EA। आगे चले। हाँ सुनो भाई, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। अर्थात गॉस थ्योरम बेटा क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है फाई इक्वल टू या फाई नेट इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ये भी तो टोटल आया तो इसको फाई नेट बोल सकते हो आप। अच्छा एक चीज और पढ़ो, आपने पढ़ा लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एल। बताओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल निकल आ जाएगा भाई। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया लेमडा एल आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, हाँ कर लो भाई, यहाँ पे कर लो। तो फाई नेट इक्वल टू क्यू, क्यू के प्लेस पर क्या ले सकते हैं लेमडा एल अपान इप्सिलॉन नॉट। इससे इक्वेशन क्या लेट कर लिया बेटा सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो दोनों के LHS क्या दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं। LHS क्या दिख रहा है भाई, सेम दिख रहे हैं दोनों के। जब LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। LHS इसमें क्या है भाई, ये है। तो क्या है भाई, फाई नेट इक्वल टू कितना आ गया EA, कितना आ गया था EA। इक्वेशन फर्स्ट था और इक्वेशन सेकेंड क्या था बेटा आपका, था लेमडा एल बाई इप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकेंड था। दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगे। तो हो जाएगा EA इक्वल टू लेमडा एल अपान इप्सिलॉन नॉट। तो EA बेटा एरिया कितना है, एरिया किसका, स्फेरिकल सिलेंडर का। स्फेरिकल क्या, सिलेंड्रिकल, किसका सिलेंड्रिकल है ना। सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान इप्सिलॉन नॉट। एल से एल खत्म हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा बेटा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान, इसको नीचे ले आओ, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, लेमडा ऊपर है, बाई क्या हो गया R। देखो ये लेमडा बचा, लेमडा लिख दिया, इप्सिलॉन नॉट R R पाई पाई और 2 2। तो ये आ गया है E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई R। यही क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो भाई और 2 से डिवाइड करा दो, तो यहाँ 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ क्या लिख दोगे 2 लेमडा ओ बाई R। अरे भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही तो बचेगा ना, वही चीज़ तो लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा क्यों किया गया भाई, ऐसा इसको इसलिए किया सो दैट 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लो 9 इंटू 10 की पावर क्या 9। ठीक, ये वैल्यू डायरेक्ट आ गई, इससे इजी हो गया आपके लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया। आई बात समझ, क्लियर है यहाँ तक। क्या याद रखना है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई R। क्या होता है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई R। क्लियर है यहाँ तक भाई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चले आगे, चलिए बेटा देखो
तो क्या आया गया, इसी पे देख लो। अच्छा क्या आ गया था भाई, यहीं पर ध्यान दे लो। ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है भाई, आर है, आर नहीं लेमडा ले लो, और इधर क्या ले लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता था, कैसे बनता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता था ना, ऐसे। ये मतलब लेमडा इंक्रीज करेगा तो ई ने इंक्रीज करेगा, लेमडा डिक्रीज करेगा तो ई डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक ग्राफ और देख लो। अच्छा ई जो है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, आर के। ई जो है इन्वर्सली है आर के, तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ई को। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ये ऐसे बनता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं ना। चलो आगे चलें। नेक्स्ट ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। क्लियर। चलिए ध्यान दो, आगे आगे ध्यान देते हैं। अगला क्या भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो भाई अभी तो निकाल लिया था हमने, निकाल लिया था। क्या आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। अब क्या है, एक चार्ज शीट है, तो एक शीट बना लेते हैं चार्ज्ड। ये है बेटा हमारे पास एक कोई चार्ज शीट है, ये बन गई। अब हमने क्या कहा इस पर भाई, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है पूरे पर, पूरे के पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। चलो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, मान लो यहाँ पे निकालनी है या फिर यहाँ पे निकालनी है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया बेटा, P। इस पॉइंट का नाम P दे दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया Q। क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहती है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लो भाई। चलो हमने कहा यहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। ये क्या हो गया भाई, एक गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक, क्या हो गया, गॉसियन सरफेस बना लिया। और बेटा इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और इसका एरिया कितना है, ए। एरिया कितना है, ए। क्या बताया भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सरफेस एरिया क्या है भाई इसका, सरफेस एरिया क्या है इसका, तो ए। सरफेस एरिया कितना है, ए। ठीक है। तो इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बोला था, डीए बोल देता हूं, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, डीए। कितना है भाई, डीए है। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। कैसा दिया गया भाई, ये मान लो क्या है, शीट है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या जो सरफेस मैंने कंसीडर किया कुछ ऐसे पास हो रहा है। ये दिख रहा है सभी को, ये ऐसे। बताओ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटसाइड। यहां पर भी क्या होगी बेटा, आउटसाइड होगी। यहां पर भी आउटसाइड और यहां पर भी क्या होगी,
आउटसाइड होगी। क्लियर? अच्छा, ये बताओ एरिया वेक्टर क्या होता है इस पर? परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बताओ इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे ही तो परपेंडिकुलर बनेगा। तो बताओ दोनों क्या दिख रही हैं आपको? पैरेलल दिख रही, नहीं दिख रही? तो बताओ ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये किसकी डायरेक्शन हो गई भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ये डीए वेक्टर हो गया और यहाँ पर भी डीए वेक्टर क्या होगा? यही डायरेक्शन हो गई, ये डीए वेक्टर हो गया। दोनों मतलब पैरेलल दिख रहे हैं ऐसा। ये सरफेस क्या है भाई? ये सरफेस, इस सरफेस पर ये एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? हाँ, चलो आओ आगे सुनो भाई। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को? क्लियर हो गई? हाँ। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी है, बट कहां से निकालनी है? यहां पे निकालनी है और वहां पे निकालनी है, पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर। ठीक है, ध्यान दो। क्या किया भैया? लेट यहां से लिख लो, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस एरिया ए एंड आ नॉन कंडक्टिंग सीट या प्लेट बोल लो, ठीक है, एंड आ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस लिया। कैसा है वो? सिलेंड्रिकल है। कैसा भाई? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किससे? ड्यू टू होल कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट। ये पूरी की पूरी सीट से हमें फाइंड करनी है। जब हमें सीट से फाइंड करनी है तो जरा ध्यान से देखो, आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक? ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा कहां पर फाइंड करते हैं? पहले पी पर फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोला? E1 बोल दिया बेटा। E इक्वल टू कितना होता है? 5 बोल दिया। 5 इक्वल टू होता है EA cos थीटा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर भी सेम, तो एंगल कितना बनेगा भाई? 0। एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। तो कितना हो जाएगा? EDA। कितना हो जाएगा? EDA बन गया। ये बात समझ में आ रही? अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट कहां पर? क्यू पर। तो क्यू पर निकाल लो, इसको हम लोग φ2 बोल देते हैं। कितना हो जाएगा? E इंटू DA cos थीटा। बताओ पॉइंट बेटा P पर, पॉइंट P क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई आपकी, एरिया वेक्टर ये हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है यार? बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? भूख लग गई क्या? अरे भूख ना लगे भाई। क्या हो जाएगा? cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? EDA cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? अब यहां से निकाल लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। P और Q से कितना निकलेगा? तो हमने कहा इसका निकलेगा डेल्टा फाई या D फाई निकलेगा।
क्या बोल देते भाई, डी फाई। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन प्लस फाई टू। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई वन की वैल्यू कितनी भैया, ई डी ए, और फाई टू वैल्यू कितनी है, ई डी ए। ई डी ए कितना हो जाएगा, 2 ई डी ए। कितना हो गया, 2 ई डी ए बन गया। ये आ गया फ्लक्स। कहाँ से ई डी ए, इतने से ई डी ए, इतने से ई डी ए, तो टोटल से 2 ई डी ए, टोटल से 2 ई डी ए बन के आ गया। ठीक है, अब हमें इससे नहीं निकालना, पूरे के पूरे सीट से निकालना है भाई, पूरे के पूरे सीट से निकालनी है। तो पूरे सीट से क्या निकल के आएगी बेटा, ये पूरे सीट से क्या निकल के आएगी, ये चेक करते हैं जरा, ध्यान दो। आओ, इतनी बात क्लियर हो गई, छाप लिया, चलो इसको भी छाप लिया, इतना छाप लिया भाई। चले आगे, चलिए आगे ध्यान दो बेटा। आगे बात करते हैं, बात करेंगे टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल सरफेस। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई डी ए। ठीक, यहां 1 है तो 1 कितना होता है, 5 हो जाएगा, 2 ई कैंसिल बाहर लेते हैं, डी ए का कितना हो जाएगा, ए। ये आ गया, क्लियर यहां तक, ठीक है। कितना हो गया, ए हो गया। इससे इक्वेशन क्या लेट कर लेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई फर्स्ट बाई, अब किसका यूज करेंगे, गॉस थ्योरम का, बाई गॉस थ्योरम। बेटा गॉस थ्योरम क्या कहती है, कहती है भाई फाई इक्वल टू फाई नेट इक्वल टू क्यू अपान इफ साइलेंट नॉट। और हमें एक चीज पता है, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए होता है। तो बताओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बन जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू की, तो फाई नेट इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा ए अपान क्या, इफ साइलेंट नॉट। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखो, दोनों के एलएचएस क्या है भाई, सेम है, दोनों के एलएचएस क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 2 ई ए इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपान इफ साइलेंट नॉट। क्लियर, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई 2 कहाँ से आ गया भाई, ये नहीं ना, क्या गलत लिख देते हैं आप भी, चलो कोई बात। इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई द डिवाइड में आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 इफ साइलेंट नॉट। और यही क्या आ गया भाई, यही फार्मूला है आपका, इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 इफ साइलेंट नॉट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। कैसा, नॉन कंडक्टिंग सीट है, क्या है भाई, नॉन कंडक्टिंग सीट से आ गया। कितना आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 इफ साइलेंट नॉट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं ना, कोई दिक्कत, चलो आगे सुनो। अच्छा, नहीं मजा आ रही क्या, क्यों, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब यहां पे समझो, क्लियर है, आगे नोट कर लिया था सभी ने, छाप लिया। इज इक्वल टू क्या आया भाई, इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपान 2 इफ साइलेंट नॉट। अब जरा यहां पे ध्यान दो, जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, सिग्मा के। इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे भाई, ये सिग्मा हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर है यहां तक,
क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। ओके, हाँ एक चीज ध्यान दो बेटा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि भाई अगर R इंक्रीज करेगा तो E पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस फार्मूले में देखो, अगर ध्यान से देखो इसमें R है ही नहीं, है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया, चाहे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, चाहे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सभी पॉइंट्स पर क्या आएगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होने वाली है। आई बात समझ में? तो इसका ग्राफ ध्यान से देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा इसका ग्राफ, डज नॉट डिपेंड का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं कर रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर, क्लियर भाई, क्लियर है? चलो आगे चला जाए, बोर तो नहीं हो रहे हो, दिख रहा है सभी को बढ़िया, क्या देख लिया जाए क्या एक बार, हाँ देख लिया जाए एक बार जरा, हाँ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई नहीं ना, बढ़िया से दिख रहा है। चलो, हम अच्छे लग रहे हैं, तुम लोग को अच्छे दिख रहे हैं? हाँ, नया कपड़ा पहना भाई आज, नया नहीं है यार, वही पुराना वाला है, कोई बात नहीं, बनवाएंगे अभी नया, ठीक। चलो आगे, आगे क्या भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग शीट आ गई। अभी तक क्या थी आपके पास, नॉन कंडक्टिंग शीट थी, अब हो गई भाई नॉन कंडक्टिंग से आ गई है कंडक्टिंग। अब मामला आते हैं, करते हैं, आओ करो भाई, एक कोई कंडक्टिंग शीट आ गई है, तब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो भाई, कंडक्टिंग शीट ले लो। चलो हमने ध्यान दो, ये हमारे पास मान लो एक कोई शीट है, ये कोई शीट है, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या किया भैया, लेट अस कंसीडर, लेट अ कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी चार्ज है भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी एरिया कितना है, ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, ठीक, एंड सरफेस चार्ज्ड डेंसिटी इज सिग्मा एंड एरिया इज ए, एरिया कितना हो गया इसका, ए हो गया, ठीक है। हाँ, इससे हमने बेटा इस पॉइंट पर एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट P कंसीडर किया, और इस पॉइंट P पर आपको फाइंड क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पॉइंट पर P पर क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस पॉइंट P पर। तो बस, एंड consider a point P where we determine the electric field, इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा,
इस साइड को हमने प्लेट फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, सेकेंड साइड मान लिया। प्लेट फर्स्ट मान लिया और प्लेट सेकेंड, ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, ये ऐसे कुछ काफी दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, समझो ऐसे ये दिख रहा है, ये ऐसा एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इससे ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करना है। अच्छा, यहां पर कितने रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, 2 रीजन से। एक ड्यू टू क्या होगी, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड होती है, तो मान लो E1 हो गई। सेकेंड भी कैसा है, पॉजिटिव, वो भी सेकेंड ही होगी, तो क्या होगी, E2 होगी, आउटसाइड ही होगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। दूसरा भी पॉजिटिव है तो क्या होगी, आउटसाइड ही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना, चाहे ये पॉइंट इधर ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव आउटसाइड, ये पॉजिटिव आउटसाइड, दोनों कंडीशन में आउटसाइड आ जाएगा, दोनों कंडीशन में आउटसाइड आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, समझ में आ गया। चलो आगे चलें भाई, आगे चलें। हाँ आ जाओ, इतना छाप लिया, नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया, चलिए। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, हम कहेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट या फर्स्ट सरफेस लिख लो, फर्स्ट सरफेस। अच्छा एक बताओ, किसी भी सीट से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला भी सीखा, E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सीखा कि नहीं सीखा भाई, सीखा, तो यहां पे लगाओ ना, क्या होगा, E1 = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से बेटा सेकेंड बताते हैं, सेकेंड क्या कर लेते हैं, इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सरफेस। किससे, सेकेंड सरफेस से कितनी हो जाएगी भाई, E2 = सेम बनेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी कितनी है, सिग्मा, और इस पार्ट की भी कितनी है, सिग्मा। चार्ज भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनेगी, जाके सेम बनेगी। तो अब कहते हैं टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। ठीक, क्या होगी भाई, एक से E1 एक से E2, तो E = क्या बन के आएगा, E1 + E2 बन जाएगा भाई। तो E = E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो बताओ E = कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट अपान 2 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 कैंसिल हो जाएगा। E = क्या आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या आ गया भाई, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। तो बस आ गया भाई, इंटेंसिटी क्या आ गई है, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या आ गया है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया भाई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर है यहाँ तक भाई, क्लियर। चलो ध्यान दो बेटा आगे, बस यही याद कर लो यार, क्या दिक्कत है इस पे, है ना। क्या आया था भाई, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E जो है बेटा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा दिख रहा होगा आपको। अरे बोलो भाई, ये सिग्मा है, ये कौन है, ई है, डायरेक्टली दिख रहा है तो स्ट्रेट ग्राफ बना दो। ई जो है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये ई बना दिया हमने भाई। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली, नहीं, डिपेंड ही नहीं करता है। क्या करता भाई, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? नहीं ना? चलें आगे, चलो आगे चलते। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है? चलो भाई फिर आगे। अब क्या है, अब क्या है भाई, अब होने वाला है क्या, धमाल। धमाल देखो, अच्छा क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स है। कितनी नॉन कंडक्टिंग है, 2 नॉन कंडक्टिंग, 2 नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। वो भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो दिखाते हैं पैरेलल, चलो बना लो भाई पैरेलल। एक कंडक्टिंग शीट हमारे पास, चलो ये है, ठीक, और इस पे कुछ चार्ज वार्ज दे दो। मान लो भाई ये पॉजिटिव है, ठीक। और एक बना लेते हैं, एक प्लेट ये हमारे पास है, और इसको कैसे बना लेते हैं, चाहे पॉजिटिव कर लो चाहे निगेटिव कर लो। चलो हमने निगेटिव कर लिया। कैसी है ये, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इस प्लेट का नाम क्या दे दिया बेटा, P1, और इस प्लेट का नाम क्या दे दिया, P2। इसका एरिया कितना है, A, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। इसका भी एरिया A, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। लेट 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम एरिया A and surface charge density सिग्मा। दोनों का एरिया सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है, सेम है ना। अब ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, या तो भाई आउटसाइड होगी यहाँ पर, या तो फिर इनसाइड होगी, या फिर यहाँ पे होगी। अरे भाई ये पॉइंट तो आउटसाइड ही है, या तो फिर इनसाइड होगी या फिर क्या होगी, आउटसाइड होगी। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इनसाइड होगी या फिर क्या होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। चलो ध्यान दो, अच्छा अगर ये पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब कहाँ होगा, ध्यान दो भाई। बताओ, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, इनसाइड, ये मान लो E2 आ गया। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड, ये E1 आ गया। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि एरिया भी सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम। एंगल कितना बना रहे हैं, 180, और जब 180 बनेगा तो E नेट कैसे निकल के आएगा भाई, E1 माइनस क्या निकल के आएगा, E2। मैग्नीट्यूड में सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, आउटसाइड पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल है, इनसाइड पर। कहाँ पर, इनसाइड पॉसिबल है। ध्यान से देखो कैसे, पॉजिटिव चार्ज से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड, निगेटिव चार्ज से इनसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ, सेम डायरेक्शन में पॉसिबल है क्योंकि ऐड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई, आई बात समझ में, क्लियर। हाँ तो ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर बेटा हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते, दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करते, तब जरा ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव आउटसाइड, ये भी पॉजिटिव आउटसाइड, तब पॉसिबल हो जाता। बट
एक पॉजिटिव और एक निगेटिव की कंडीशन में कहां पर होगा, इनसाइड। ठीक है, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? अब निकाल लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला अभी, E1 इक्वल टू कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग से कितना आया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सी प्लेट, सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट से हमने क्या बोला, E2 बोला, कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट का नाम ले लेते हो P, चलो चलो, पॉइंट क्या हो गया है, P हो गया, पॉइंट का नाम क्या हो गया भाई, P हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलो, आगे सुनो। अच्छा अभी तो ये खत्म नहीं हुआ ना, आगे सुनो क्या भाई, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगी भाई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बताओ कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो वही आ गई भाई, जैसे कहाँ थी, नॉन कंडक्टिंग वो कंडक्टिंग में थी, वैसे ही तो आ गई है, क्या आ गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया भाई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लियर, क्लियर है बात भाई, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सुनो, इस पर भी अगर ग्राफ तैयार करें बेटा, इजीली आप समझ सकते हो कि बार बार वही ग्राफ बता रहे हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, इसका ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट। अगर डिस्टेंस की देखें तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा अगर R हो जाएगा और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का ग्राफ। ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर हो गया होगा ग्राफ, क्यों भाई, ग्राफ क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं ना? चले आगे, चलिए अगला देखते बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो यार भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, या सेल, सेल वो वाला नहीं, बैटरी वाला सेल, सेल का मतलब क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर कह लो आप, क्या कह लो, कंडक्टर कह लो। चलो भाई ध्यान से देखो, क्या लेना है भाई, एक स्फेरिकल कंडक्टर लेना है बेटा आपको, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, चलो ये तो मस्त नहीं है, ये मस्त नहीं भाई, चलो ध्यान दो। अच्छा ये हमने क्या ले लिया बेटा, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक। अब इस कंडक्टर की जो रेडियस है ये उसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस मैंने बोला बेटा क्या है, R, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। और क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लेकर के चलते हैं, कैसा चार्ज है भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पूरी की पूरी जो सीट है उस पर पॉजिटिव ही चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो हमें कहां पर फाइंड करना है, देखो 3 कंडीशन हो सकती है बेटा, एक आउटसाइड पर, एक सरफेस पर और एक इनसाइड। तो हमने कहा
लेट a sphere of radius r, surface charge density sigma, surface area A, सरफेस एरिया कितना है इसका A है, ठीक है। हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने सबसे पहले कहां की बात किया, आउटसाइड की बात किया। कहां की बेटा बात किया, आउटसाइड, आउटसाइड पर ध्यान से देखो। अगर हमने पॉइंट ये ले लिया बेटा आउटसाइड पर ये, तो बताओ ये इतनी क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस। इतनी कितनी होगी भाई, इसकी रेडियस ही होगी। इतनी तो रेडियस ही कहलाती है ना, ये क्या होता है, रेडियस ही होती है। और ये आउटसाइड पर एक पॉइंट है, तो हमने इसकी डिस्टेंस क्या बोला, स्मॉल आर बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तब क्या करना है, जब स्मॉल आर डिस्टेंस पर है ये, तो करना क्या है मेरे भाई, समझो। अगर इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी होती P पर, बताओ पॉइंट प्लस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड, आउटसाइड। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, आउटसाइड पर होगी। ये तो बात पक्का हो गया। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। क्या होती है, Q अपान आर स्क्वायर होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती भाई। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर होती कि नहीं होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, आपने पढ़ा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए होता है। तो बताओ भाई Q इज इक्वल टू क्या बन के जाएगा, सिग्मा ए निकल के आ जाएगा आपके पास। तो Q के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए लिख सकते हो। E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस पर सिग्मा ए लिख सकते हैं। हाँ लिख दिया भाई, सिग्मा ए अपान आर स्क्वायर। अच्छा ए क्या है, एरिया है, किसका, स्फीयर का। तो बताओ एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई लोगों, बेटा स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन वाला, स्मॉल की कैपिटल, कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस किसकी लेना होता है, स्फीयर की रेडियस। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया होगा, हो भी जाएगा भाई। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां पे देख लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान क्या, इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या आती है भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, आउटसाइड पर। ये कब की कंडीशन है, जब हमारे पास क्या है, स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। स्मॉल आर देखो भाई इतना है, कैपिटल आर इतना है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या बात समझ में आ गई, क्या होता फार्मूला, E इज इक्वल टू सिग्मा आर कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई डाउट है भाई, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया क्या, आ गया, चले आगे भाई फिर। चलो अब कहाँ निकालना बेटा हमें, इनसाइड, सरफेस पर आ जाते हैं। कहाँ पर आते हैं, देखो E आउटसाइड आपने निकाल ही लिया था बेटा, कितना, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे सुनो, आगे सुनो भाई। अब कहाँ निकालना है, सरफेस पर आ जाते हैं। सरफेस पर, सरफेस मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
ये भाई हमारे पास क्या हो गया है, स्पेयर हो गया। ये स्पेयर हो गया भाई। स्पेयर की ये क्या हो गई, रेडियस हो गई है r। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P दे दिया भाई। ये स्मॉल r है और ये क्या है आपका कैपिटल R है। तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब इक्वल होंगे तो ई सरफेस का फार्मूला क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान इप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, कैपिटल R। तो ये कैपिटल R का स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर खत्म हो गया। तो ई सरफेस पर कितना आ गया भाई, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। कहां पर, सरफेस पर, ड्यू टू स्पेयर भाई, स्पेयर। कहां पर, स्पेयर। समझ में आया क्या, हाँ समझ में आ गया। अगला पॉइंट स्पेयर पे आ गया। अब कहां पर बात करेंगे भाई, E इज इक्वल टू ई आउट आ गया, ई सरफेस आ गया, ई आउट आ गया। अब कहां बताएंगे, ई इनसाइड द सरफेस। ध्यान दो, ये हमारे पास क्या भाई, एक स्फीयर है और ये स्फीयर की क्या होगी भाई, रेडियस होने वाली है और ये भी आपकी रेडियस होगी। बट ये पॉइंट आपकी इनसाइड आ गया, ये पॉइंट P आ गया और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल आ रहा है। ठीक है, चार्ज कैसा है इस पर, पॉजिटिव चार्ज। क्या है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान दो, अब आउट इनसाइड, ई जो इनसाइड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि समझो बेटा, सिंस इनसाइड द क्यू नेट विल बी 0, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज से, और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 0 है। क्यू नेट की वैल्यू 0 है, और जब क्यू नेट की वैल्यू 0 है तो बताओ भाई क्या होने वाला है, चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, 0 आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना, चलो क्लियर यहां तक, ओके। तो ये थे आज हमारे एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बढ़िया से मजा आने वाली है, और डेली बाय डेली आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, वीडियोस आने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी आने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहे, बढ़िया से पढ़ाई करते रहे, नोट्स तैयार करते रहे, और अगर जिन्होंने नोट्स नहीं तैयार करना है, बनाना है, वो लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल पे जा करके PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और उससे आपको और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। ओके, बाय बाय।